अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है मुतवाज़ी खतूत और ख़त तकाता की खुसूसियात ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसमें जो है पैरेलल लाइंस बोले तो मुतवाज़ी खतूत और ख़त तकाता के लिए ट्रांसवर्सल का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि मुतवाज़ी खतूत क्या होते हैं और ख़त तकाता की खुसूसियात क्या है। इन दोनों के खुसूसियात पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पहले ख़त तकाता को समझ लीजिए। एक शक्ल यहाँ दी गई है, सामने की शक्ल में खतूत एम और एल का ख़त तकाता है। ख़त ए बी ख़त तकाता एन का अंदरूनी नुक्ता। हाँ, ये तो बैरल। यहाँ देखिए जो बात समझने की है वो ये डायग्राम से ये जो शक्ल है इससे आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, अभी ये देखिए एक खत है एम, ठीक, और एक खत है एल। ये जो दिखाई दे रहे खत एम और खत एल, ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। मुतवाज़ी खत किसे कहते हैं? तो मुतवाज़ी ख़त वो होते हैं जो एक ही मस्तवी पर दोनों इस तरह से बढ़ रहे हो कि एक दूसरे को किता ना करे, एक दूसरे को कट ना करे, यानी दोनों के दरमियानी फासला सेम हो। जितना भी दोनों को बढ़ाया जाए वो एक दूसरे को अगर किता नहीं कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे मुतवाज़ी खतूत। ठीक है, उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये इसलिए ये मुतवाज़ी खतूत हैं। ये मुतवाज़ी खतूत को जो है एक ख़त तकाता एन जो है ये ख़त तकाता है, यानी इसको ख़त तकाता क्यों कहा जा रहा है? तो ये ख़त उन दोनों को किता करते हुए, काटते हुए गुजर रहा है। किन नुकात पर किता कर रहा है? तो नुक्ता ए पर किता कर रहा है और नुक्ता बी पर उनको किता कर रहा है। तो इस वजह से नुक्ता ए बी ये नुक्ते तकाते कहलाएंगे। ठीक है, कता करने वाले नुक्ते कहलाएंगे। नुक्ता ए भी क्या कहलाएंगे? नुक्ते तकाते। अब क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा इस पैरेलल लाइंस पर? तो ये जो पैरेलल लाइन है, जैसे ही एक खत उनको किता करेगा, काटता हुआ गुजरेगा, तो उससे 8 जाविये बनेंगे। कितने जाविये बनेंगे? 8 जाविये तैयार होंगे। कैसे तैयार होंगे तो वो हम अभी समझते हैं। 8 जाविये कैसे तैयार होंगे? एक समझ लीजिए, ये एक जाविया, ठीक है, ये एक जाविया, ये दूसरा जाविया, 2 जाविया हो गए। ये एक जाविया, ये एक जाविया, कितने हो गए? 4 जाविये। ठीक है, ये एक जाविया, ये एक जाविया, कितने हो गए? 6 जाविये। और ये एक जाविया और ये एक जाविया, कितने जाविये तैयार होते हैं इसकी वजह से? 8 जाविये तैयार होते हैं। अब ये जो जाविये हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इतना समझ लीजिए कि 2 पैरेलल लाइन से, यानी 2 मुतवाज़ी खतूत से जब एक खत उसको किता करते हुए गुजरता है तो उससे 8 जाविये तैयार होते हैं। कितने जाविये तैयार होंगे? 8 जाविये तैयार होंगे। आप इसको नाम दे दो या नंबर दे दो, ठीक है, जो भी आप इसको दे दो, नंबर दे देते हैं अभी हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 जाविये तैयार हुए इस तरह। अब इसमें जो है अंदरूनी जाविये, बैरूनी जाविये, इन जावियों के नाम क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये आपने इतना याद रखना है भी कि इस तरह से 8 जाविये तैयार होते हैं। अब हम आगे देखेंगे इनके नाम। अब ये जो शक्ल तैयार हुई थी, ठीक है, ये 2 मुतवाज़ी खतूत और एक ख़त तकाता से ये जो 8 जाविये बने, बात को पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। 8 जाविये जो बने, जाविया ए, जाविया ई, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो 8 जाविये बने इसको मैं भी कलर में नहीं करता, आगे समझाते हुए करता हूँ। 8 जाविये बन गए जो हमने देखे। अब इन जावियों को क्या कहते हैं, इनके क्या नाम है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे नज़ीरी जावियों को। क्या समझेंगे हम? नज़ीरी जावियों को। नज़ीरी जाविये जो हैं क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पर नज़ीरी जावियों की जोड़ियों को मैं मेंशन किया हूँ
तो नज़ीरी ज़ाविये ए ई जो ख़त तकाता की बिना पर जो ज़ाविये बने वो तमाम ज़ाविये नज़ीरी ज़ाविये है, उनकी जोड़ियाँ बनती हैं। कैसे बनती है तो इधर देखो, ये जो नज़ीरी ज़ाविये की पहली जोड़ी के बारे में बात करें, ये ज़ाविया ए है, तो उसी की तरफ में उस दूसरे ख़त पर बनने वाला ज़ाविया भी सेम दर्जे का होगा। यानी ये अगर 120 दर्जे का है तो ये उसका मुतमासिल होगा 120 दर्जे का, इसलिए ये नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी है। ठीक है, एक जोड़ी हो गई। अब इसको दूसरी जोड़ी में बताता हूँ आपको। ये ज़ाविया बी है, तो ये ज़ाविया एफ। अब ये अगर 120 का है तो ये कितने का रहेगा? जाहिर सी बात है 60 दर्जे का रहेगा, चूंकि ये मुतम्मिम ज़ाविया होता है 180 दर्जे का। मुतम्मिम ज़ाविया की जोड़ियाँ होती हैं 180 दर्जे की। मैं थोड़ा उसको एक बार इधर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको समझ लीजिए। ये एक खत पर अगर दो ज़ाविये बन रहे हैं तो ये एक खत पर बनने वाले दो ज़ाविये 180 डिग्री के होते हैं और इन ज़ावियों को मुतम्मिम ज़ाविये कहते हैं। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, लास्ट टॉपिक में। क्या कहते हैं इसको? मुतम्मिम ज़ाविये कहते हैं। तो ये मुतम्मिम ज़ाविये एक अगर 120 का है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कितने का रहेगा? 180 में से 120 कम कर दो तो दूसरा 60 का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। अब जब ये 120 का है तो ये कितने का रहेगा? ये भी रहेगा 60 का। ठीक है, ये और ये मुतम्मिम ज़ाविये जो है बी और एफ, ये जो बन रहे एक ही खत तकाता पर एक तरफ में, तो वो सेम रहते हैं, मुतमासिल होते हैं। यानी ज़ाविया बी और ज़ाविया एफ मुतमासिल होंगे। ठीक है, ज़ाविया ए और ज़ाविया ई मुतमासिल होंगे। ये नज़ीरी ज़ाविया की जोड़ियाँ है, बी और एफ, ए और ई। ठीक है, दो जोड़ियाँ हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे की और जोड़ियाँ। ये डी है, ज़ाविया डी और ज़ाविया एच, ये दोनों की जोड़ी सेम होगी, मुतमासिल होगी। और ज़ाविया सी और ज़ाविया जी जो है ये मुतमासिल होके, ये इस तरह से चार जोड़ियां बनेगी। एक ये जोड़ी, एक ये जोड़ी, 2, 3 और ये 4 नज़ीरी ज़ावियों की 4 जोड़ियां बनेगी। ये क्या कहलाएंगे? नज़ीरी ज़ाविये कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अब जो है हम मुतबादिला ज़ाविये समझते हैं। इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, मुतबादिला ज़ाविये क्या होते हैं और इस खत पर कैसे तैयार होते हैं मुतबादिला ज़ाविये, ये हम देखेंगे। तो मुतबादिला ज़ावियों के लिए आपको एक आसान तरीका याद रखना है कि मुतबादिला ज़ावियों में जेड बनता है। क्या बनता है? जेड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको ले लेते हैं। जेड कैसे बनता है? तो ठीक है, ये जेड बना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर की तरफ में है डी, ज़ाविया डी, देखो इधर ज़ाविया डी, और इधर की तरफ में जो बना ज़ाविया एफ, ये दोनों मुतबादिला ज़ावियों की जोड़ी है। क्या है? मुतबादिला ज़ावियों की जोड़ी है, ज़ाविया डी और ज़ाविया एफ। समझ में आया? इस तरह से जेड वाले कंसेप्ट से आपने याद रखना है कि मुतबादिला ज़ाविया जो होते हैं वो जेड बनाते हैं। ठीक है, जेड बनाते हैं। तो अब एक हो गया, दूसरा कहाँ दिख रहा है फिर हमको? तो हम दूसरे ज़ाविये को बराबर तलाश कर लेंगे इसमें से। अब इधर देखो, एक इधर से बना, अब एक इधर से बनेगा। ये जेड उल्टा। ठीक है, तो ये भी जो है मुतबादिला ज़ावियों की जोड़ी बनती है। एक ज़ाविये की जोड़ी ये और एक ज़ाविये की जोड़ी ये, सी और ई। बात समझ में आ गई? एक सीधा जेड बनेगा, एक उल्टा जेड बनेगा। इस तरह से मुतबादिला ज़ाविये की दो जोड़ियां वक़ूअ पज़ीर होगी, बनेगी। बात समझ में आई कि मुतबादिला ज़ाविये समझ में आ गए? तो आप अगर फिर ख़त बढ़ते हैं अगर और, तो उस पर से और भी ज़्यादा जोड़ियां बनेगी। अब मुतबादिला ज़ावियों में भी जो है दाखिली और ख़ारजी होते हैं। मुतबादिला ज़ावियों की दो किस्में होती है। ये दाखिला ज़ाविये की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी सब टाइप्स की भी दो हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? तो दाखिला मुतबादिला ज़ाविये और
खारजी मुतबादिला जाविया, मुतबादिला जाविया। तो दाखिला बोले तो ये जो है अंदर की तरफ जो उसके आ रहा है, ठीक है, और खारजी जो उसके बाहर रह रहे वो खारजी जो है मुतबादिला जाविया कहलाएंगे, ठीक है। दाखिले अंदर और खारजी बाहर वाले, ठीक है। अब इसको देख लो, मैं इसको कट करता हूं। अब हम दाखिला जाविया की जोड़ियों को समझते हैं। ये दाखिला जाविया, इसके सब टाइप वाले दाखिला जाविया अलग चीज़ है, इसके दाखिला जाविया स्पेशल कैटेगरी है, वो एक अलग चीज़ है। तो दाखिला जाविया क्या होते हैं, तो जो हमारी शक्ल बन रही है, शक्ल के अंदर जो जाविया है ये दाखिला जाविया है, ठीक है। जैसे डी और ई ये दाखिला जाविया की जोड़ी है, और सी और एफ ये दाखिला जाविया की जोड़ी। अंदर की तरफ में जो है, ये बाहर की तरफ वाले नहीं, अंदर की तरफ में जो बनेंगे वो दाखिला जाविया कहलाएंगे, ठीक है। याद रहेगा। तो इस तरह से आपने ये बातें अच्छी तरह से याद रखना है ताकि आप सवालात उस पर जो आए वो हल कर सकें। अब मुतवाज़ी खुतूत पर ख़त तकाते की वजह से बनने वाले जो जाविया की खुसूसियात है वो उस पर हम बात करेंगे, तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, दो मुतवाज़ी खुतूत को किता करने वाले ख़त तकाते से बनने वाले नज़ीरी जाविया मुतमासिल होते हैं। ये बात मैंने आपको बताया, जो नज़ीरी जाविया बनते हैं इससे वो मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल को जाहिर करने के लिए हम इस तरह की अलामत इस्तेमाल करते हैं, यानी एक जैसे, ठीक है। अगर एक 120 का है तो दूसरा भी 120 का होगा, ठीक है। मुतमासिल और मुतशाबे के दरमियान में आप जो है फ़र्क करना है, मुतमासिल और मुतशाबे के दरमियान में फ़र्क करना है, वो मैं आगे दायरे वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मुतमासिल को याद रखिए, इसके बाद जब हम दायरे वाला टॉपिक समझेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात समझ में आ गई कि मुतवाज़ी खुतूत पर जो ख़त तकाते से बनने वाले नज़ीरी जाविया होते हैं वो क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, ठीक है। दो मुतवाज़ी खुतूत को किता करने वाले ख़त तकाते से बनने वाले दाखिला जाविया एक दूसरे के मुतम्मिम जाविया होते हैं। जो दाखिला जाविया होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, मुतम्मिम जाविया होंगे। अभी इसको कैसे, मैं एक मिनट में आपको समझाता हूँ ये कि मुतम्मिम कैसे होते हैं। पहले हम तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। दो मुतवाज़ी खुतूत को किता करने वाले ख़त तकाते से बनने वाले मुतबादिला जाविया एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। मुतबादिला भी मुतमासिल होते हैं, जैसे नज़ीरी जाविया मैंने कहा कि एक अगर 120 का है तो दूसरा भी 120 का होगा, ठीक है। तो इसमें मुतबादिला को मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले इसको समझ लीजिए, दाखिला वाले दूसरे नुक्ते को, कि दाखिला जाविया एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। तो अब समझो ये दाखिला जाविया है ना, क्या है ये दाखिला जाविया है। तो दाखिला जाविया जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, मुतम्मिम होते हैं। यानी अगर ये 110 का है तो ये कितने का रहेगा, फिर ये 70 का होगा। ये जो है अगर ये जो है अगर 120 का है तो ये कितने करेगा, 60 का, यानी 180 बनाते हैं, ये दोनों मिलकर मुतम्मिम बनते हैं, ठीक है। दाखिला जाविया जो है 180 के होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो है ख़त तकाता से बनने वाले मुतबादिला जाविया एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। एक शक्ल है हमारे पास पहले की, उस पर से ही बता देता हूँ। दाखिला जाविया जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। अब ये जो डी है दाखिला जाविया में, डी जो है ये ई के ये मुतमासिल है। एक चीज़ रॉन्ग हो गई, मैंने मुतबादिला जावियों में जो है आपको एक गलती हुई, उसको हम वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपको मुतबादिला जाविया क्यों बताता हूँ। जो डी ये मुतबादिला जाविया क्या होते हैं, एक ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। मुतबादिला जाविया जो होते हैं 180 के होते हैं, यानी ये अगर 120 का है तो ये 60 का बनेगा। इस तरह से मुतबादिला जाविया जो है मुतम्मिम जाविया बनाते हैं। और ये अगर ये दोनों मिलकर जो है 180 बनाएंगे, ये दोनों 180 बनाएंगे, ये दोनों 180 बनाते हैं, यानी मुतम्मिम होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और दाखिला जाविया जो है
ये क्या होता है, मुतमासिल होती है। ये जितना रहेगा ये भी उतना रहेगा, ये जितना रहेगा ये भी उतना रहेगा अंदर के। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद रखना है, तीनों बातों को। आगे जब हम सवालात हल करेंगे ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। मुतवाज़ी खुतूत से मुतालिक कुछ बातें यहाँ लिखी है, उसकी खुसूसियात में वो मैं समझा देता हूँ। एक ही मस्तवी में वाक़े दो खुतूत एक दूसरे को कता ना करे, मुतवाज़ी खुतूत कहलाते हैं। ये बात हमने अभी समझे। एक ही ख़त के मुतवाज़ी खुतूत आपस में, हाँ ये तो बात पहले हम बता चुके हैं। वो खुतूत जो एक ही ख़त पर उमूद होते हैं एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। 3 मुतवाज़ी खुतूत से एक ख़त तकाता पर बनने वाले हाइल के तात मसावी हो तो उनके दूसरे ख़त तकाते पर बनने वाले हाइल के तात भी मसावी होंगे। यानी एक तरफ से जितने वो कटेंगे तो दूसरे उसी ख़त पर दूसरी तरफ भी उतने ही वो किता होंगे, है ना। 3 मुतवाज़ी खुतूत से एक ख़त तकाता पर बनने वाले हाइल के तात की लंबाइयों की निस्बत और उन्हीं खुतूत से किसी दूसरे ख़त तकाता पर बनने वाले हाइल के तात की लंबाइयों की निस्बत मसावी होती है। ये सब जो है जब हम सवाल हल करेंगे इसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए सवाल शुरू हो रहे हैं, सवाल पर तवज्जो देखिए। हम मुकाबिल की शक्ल में, अगर इसको पढ़ने का तरीका क्या है ये भी याद रखिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या है इसको भी समझना है। मुकाबिल की शक्ल में अगर ख़त एल मुतवाज़ी है ख़त एम के और ख़त एन ख़त तकाता हो तो नज़ीरी ज़ावियों की कितनी जोड़ियाँ बनेंगी। हमने उधर देखे थे कितनी जोड़ियाँ बन रही थी, तो 4 जोड़ियाँ बनेगी। देखो ये 1 जोड़ी, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4, कितनी जोड़ियाँ बनेगी 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। ठीक है, 4 जोड़ियाँ बनेगी इसकी। अगर 2 मुतवाज़ी खुतूत को एक ख़त तकाता कता करे तो मुतबादिला ज़ावियों की कितनी जोड़ियाँ बनेगी। कितनी जोड़ी बनती है मुतबादिला ज़ावियों की। एक ख़त अगर कता कट कर रहा है तो ये हमने बनाया, ठीक है, तो एक जोड़ी कौन सी बनती है, एक ऐसी बनती है और एक ऐसी बनती है ना। तो कितनी जोड़ियाँ बनती है 2। मुतबादिला ज़ावियों की 2 जोड़ी बनती है। मुतबादिला ज़ाविया जो है Z बनाते हैं, ये बात आपने याद रखना है। 2 जोड़ियाँ बनेगी, ठीक है, ज़ाविया 2 नहीं बनेगी, जोड़ियाँ 2, ज़ाविया की 2 जोड़ियाँ बनेगी। मुकाबिल की शक्ल में ख़त X मुतवाज़ी है ख़त Y के और ख़त Z उनका ख़त तकाता हो तो दी गई मालूमात की बुनियाद पर M की पैमाइश मालूम कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ आपने याद रखना है कुछ रूल्स है इसके, जो हम उधर बता रहे थे ना कि ये 60 का होगा तो ये 120 का, ये इस तरह से। तो अब यहाँ याद रखिए, अब देखो ये 120 का है ना, तो ये कितने का होगा 60 दर्जे का। ठीक है, उसकी पैमाइश हमको मालूम हो गई। ये 60 का है अगर, तो ये कितने का होगा, ये भी 60 का होगा। ये कितने का होगा, ये भी 60 का होगा। और ये 120 का है तो ये 120 का बनेगा। ठीक है, और ये 120 का है तो ये कितने का हो जाएगा 60 का। ठीक है, और ये 60 का है तो ये कितने का, M कितने का हो जाएगा, फिर ये M 120 का हो जाएगा, चूंकि ये 180 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं। ये 60 का है तो ये भी 60 का रहेगा, और 120 का है तो ये भी 120 का रहेगा। ठीक है, ज़ाविया ये 120 का, सॉरी हाँ, ये 120 का है तो ये 60 का बनेगा, और ये 60 का है तो ये 120 का बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये 120 और ये 60 मिलकर भी 180 करेंगे, और ये 120 और ये 60 मिलकर भी 180 करेंगे। इस तरह ये एक दूसरे के जो है, ये 120 का तो ये 60 का है तो ये 60 का, और ये दोनों जो है मुतम्मिम बनते हैं। इस वजह से ये कितने का बनेगा, M बोले तो 120 का बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है कुछ। देखो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको देखो, ये मुतम्मिम से याद रखो कि मुतम्मिम है तो ये 120 का है तो ये कितने का बनेगा 60 का बनेगा।
ठीक है, 60 दर्जे का बनेगा। जब ये 60 दर्जे का होगा तो उसके मुकाबिल का कितने का बनेगा, वो भी 60 दर्जे का। इस तरह से उसके मुकाबिल में 60 दर्जे का बनेगा। ठीक है, ये 60 का बना तो ये कितने का बनेगा, मुतम्मिम होने की वजह से 120 का। ठीक है, ये 60 का है तो ये उसका मुतम्मिम होने की वजह से कितने का बनेगा, 120 का बनेगा। ये 120 का बना, ये 120 का है तो ये कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। ठीक है, ये 60 का बना है तो इसका मुतम्मिम ज़ाविया ये है, तो ये कितने का बनेगा, 120 का। और ये 120 का है तो ये कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। इस तरह जो है ये दोनों को मिलाओ तो ये दोनों 180 बनाएंगे, ये दोनों 180 बनाएंगे, ये दोनों 180 बनाएंगे, ये दोनों 180 बनाएंगे। बात समझ में आई आप? तो इस तरह याद रखना है आपने इन ज़ावियों के मुतालिक। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। खत ए मुतवाज़ी है खत बी के और खत सी इनका खत तकाता हो तो दी हुई मालूमात की बुनियाद पर एम क्या है ये मालूम करना है हमको। एम कितना होगा ये मालूम करना है। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। ये अगर 50 है तो 180 में से 50 गए 130, तो ये कितने करेगा, 130 का। ये अगर 130 का है तो ये भी 130 का बनेगा, और ये 130 का बना तो ये 50 का बनेगा। ये 50 का बना, ये 130 का है तो ये 50 का बनेगा, सॉरी कितने का बनेगा, 50 का बनेगा। और ये 50 का है तो ये कितने का बनेगा, 130 का बनेगा। बात समझ में आई? दोनों 180 बनाते हैं। जैसे इधर देखो, ये 180 बनाएंगे, ये 180 बनाएंगे, ये 180 बनाएंगे, तो कितने का बन रहा है फिर ये 130 का। ये जितने का होता है ये इतने का होता है, सेम होते हैं। ठीक है, तो कितने का बनेगा ये 130 का, ऑप्शन नंबर 4। ये बेसिक चीजें आपने अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। मुकाबिल की शक्ल में खत ए मुतवाज़ी खत बी के और खत सी मुतवाज़ी खत डी के, मुतवाज़ी खत सी मुतवाज़ी हो खत डी के तो हो तो नज़ीरी ज़ावियों की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जोड़ियाँ बनेगी। हाँ, ये थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि नज़ीरी ज़ावियों की जब एक खत खींचते हैं हम तो 8 जोड़ियाँ बनती है, 4 जोड़ियाँ बनती है, 4 है ना। हमने एक खत खींचकर उस पर देखा था ना कि 4 जोड़ियाँ बनती है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 जोड़ियाँ बन रही ना। एक खत खींचने पर 4 जोड़ियाँ बन रही है। 2 खत खींचे तो कितनी जोड़ियाँ बनेगी, 8। 2 खत खींचे तो कितनी हो जाएंगी, 8। अब यहां पर समझना है कि ये 8 नहीं आएंगे, लेकिन अब जब 2 खत खींचने पर 8 बनी तो इसको क्रॉस करके देखो तो सेम जो है वैसे ही 8 जोड़ियां बनेगी। इसको जो है पलटा दो तो पलटाने पर सेम 8 जोड़ियां बनेगी। इस तरह जो है ये कितनी जोड़ियां बनेगी, 16 जोड़ियां बनेगी। बात समझ में आ रही है? एक खत खींचने पर 4 जोड़ी, 2 खत खींचने पर दूसरे की भी अलग से 4 जोड़ी, दोनों को मिलाकर जो हम जब पलटाएंगे तो वैसे ही 8 जोड़ियां बनेगी, 4 दोनों की। तो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 16 जोड़ियां बनेगी। कितनी जोड़ियां बनेगी, 16 जोड़ियां बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मुकाबिल की शक्ल में मुतबादिला ज़ावियों की कितनी जोड़ियां बनेगी। यहाँ मुतबादिला ज़ावियों की जोड़ियां पूछा है, तो कितनी जोड़ियां बनेगी देखो। अब यहाँ मुतबादिला ज़ावी क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं। ठीक है, जेड बनाते हैं, तो आपने ये याद रखना है। 1, 2, कितने बने, 2। ठीक है, अभी यहां देखो ये 2 बन गए, 3, 4, कितने बन गए, 4 जोड़ियां बन गई। कितनी बनी, 4। अब इसको जो है
पलटा कर देखेंगे। अब हम इसको देखो ऐसे 5 6 7 8 कितनी जोड़ियां बन रही है? 8 जोड़ियां बनेगी। बात समझ में आई आपके? 8 जोड़ियां बन रही है। अब मैं एक एक कट करूंगा ना तो आपने समझते जाना है। एक मैं येलो कट कर रहा हूं, देखो उल्टी गिनती गिनना है। 7, ठीक है, एक येलो कट हो गया। अब ये येलो कट होगा 6, फिर देखो 5 4 3, इधर का कट होगा, ठीक है, 3 2 2, अब ये 2 बचे, ठीक है। 8 से हमने उल्टी गिनती गिने तो इस तरह से 8 जोड़ियां बन रही है। कितनी बन रही है? 8 जोड़ियां बन रही है। किसकी? मुतबादिला ज़ाविया की। अगर 2 खतूत रहेंगे तो, और एक बार ये याद रख लेना है तो फिर गिनते नहीं बैठना है। आपको इसी तरह की शक्ल आई एग्ज़ाम में और पूछा है कि इस शक्ल में मुतबादिला ज़ाविया की कितनी जोड़ियाँ है, तो फिर वहाँ भी आप गिन रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं, आपको पता है ना कि इस तरह की शक्ल में मुतबादिला ज़ाविया की 8 जोड़ियाँ बनती है, नज़ीर ज़ाविया की 16 जोड़ियाँ बनती है। तो बिल्कुल फाइनल कर लेना है, वहाँ गिनते नहीं बैठना है। और शक्ल अगर अधूरी आ रही है तो उसको पूरी कर लेना है। कभी कभी क्या करता है, इस तरह से देगा, आपको इतनी शक्ल देगा, क्या करेगा, इतनी शक्ल देगा। तो क्या करना है आपने, ये शक्ल को पूरी करना है। कैसे पूरी करेंगे आप इसको? तो इसको आगे तक बढ़ा लेना है ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। इस शक्ल को पूरी कर लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधूरे रहने में आप कंफ्यूज होते हैं, वो अधूरी शक्ल देते हैं बाज़ मरतबा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। आपने उसको पूरी करने के बाद फिर जो सवालात किए जा रहे हैं उसके जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, 2 क्वेश्चन बचे हमारे, इसको देखिए, ठीक है। मुकाबिल की शक्ल में खत एन खतूत एल और एम का खत तकाता है तो जाविया सी का दाखिला जाविया कौन सा होगा? ये तो आसान सी बात है। जाविया सी का दाखिला जाविया क्या रहेगा? ये सी है तो एफ रहेगा, है ना। उधर हमने दाखिला जाविया पढ़े ना, तो क्या रहेगा उसका? दाखिला जाविया एफ रहेगा, ठीक है, अंदर की तरफ का। अगला सवाल देखो, ये आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने कमेंट करके देना है, ठीक है। मुकाबिल की शक्ल में खत डी, ये खतूत ए बी सी इनका खत तकाता है तो मुतबादिला ज़ावियों की कितनी जोड़ियाँ बनेगी? मुतबादिला ज़ाविया क्या बनाते हैं? जेड बनाते हैं। तो कितनी जोड़ियाँ बनेगी आपने ये बताना है कमेंट करके, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ हमारा मुतवाज़ी खतूत और खत तकाते, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो इसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, हल कीजिए, उसको ड्रा कीजिए ये लाइंस वगैरह, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।